Dear children, Marwadi College, Intermediate Sections, Commerce Department, क्लास 11 के तमाम बच्चों को मेरी ओर से स्वागत है आज के क्लास में। व्यावसायिक अध्ययन यानी बिजनेस स्टडी के अंतर्गत हम लोगों ने विगत दिनों कई चैप्टर पढ़े। आज हम लोग जानेंगे वाणिज्य के संदर्भ में, जिसे अंग्रेजी में कॉमर्स के नाम से जाना जाता है। इसके कंसेप्ट, मीनिंग एंड डिफिनेशंस के संदर्भ में आज हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। वाणिज्य के संदर्भ में कहा जाता है कि यह एक प्रकार का व्यापक अवधारणा है, कंसेप्ट है, जिसके अंतर्गत व्यापार वस्तुओं व सेवाओं का क्रय विक्रय तथा व्यापार की अन्य कई प्रकार की क्रियाओं को शामिल किया जाता है, या इससे कई प्रकार के कार्य संपादित किए जाते हैं। व्यापार वाणिज्य का प्रमुख अंग माना जाता है और वे समस्त क्रियाएं जिनके द्वारा वस्तुएं उत्पादक तक पहुंचाई जाती है और उत्पादन के उपरांत किसी प्रोडक्ट को उपभोक्ताओं के समक्ष रखी जाती है। वस्तुएं उत्पादन केंद्रों से क्रय करके उपभोक्ताओं तक पहुंचाई जाती है। वाणिज्य के अंतर्गत ये तमाम क्रियाएं आती हैं। वाणिज्य एक विशाल वृक्ष के तरह है। व्यापार इसकी मुख्य शाखाएं हैं और व्यापार के सहायक उसकी कई प्रकार की उपशाखाएं होती हैं। इसको कई प्रकार से विद्वानों ने परिभाषित करने का काम किया है। अर्थात डॉक्टर थॉमस के अनुसार वाणिज्य में उन सभी क्रियाओं को शामिल किया जाता है जो माल को बनाने, क्रय करने, विक्रय करने और हस्तांतरित करने से संबंधित होता है। अर्थात वाणिज्य में उन समस्त क्रियाओं का समावेश होता है जो माल व सेवाओं के वितरण के से संबंधित हैं, ताकि वे उपभोक्ताओं तक न्यूनतम बाधा से पहुंच पाए। वाणिज्य उन समस्त प्रक्रियाओं का योग भी है जिनके द्वारा वस्तुओं के विनिमय में आने वाली परेशानियां, स्थान, समय संबंधी बाधाओं को दूर किया जाता है और उसमें भंडार गृह के भी निर्माण किया जाता है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि उपयुक्त कई प्रकार की परिभाषाओं का
समावेश कर हम यह कह सकते हैं कि वाणिज्य में उन समस्त क्रियाओं का समावेश है जो उसकी उत्पत्ति के स्थान से उपभोग के स्थान तक वस्तुओं को ले जाने तथा उत्पन्न बाधाओं को हटाए जाने से संबंधित होता है। वाणिज्य या कॉमर्स के कई प्रकार की विशेषताएं पाई जाती हैं, अर्थात कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रेड, और इसके कई प्रकार के लक्षण भी पाए जाते हैं। विशेषताएं और लक्षण ये दोनों एक ही चीज हैं जो निम्नलिखित हैं। क्रय विक्रय का होना या किया जाना, सेल परचेज इज द बेसिस थिंग। क्रय विक्रय का होना व्यापार का मूलधार है। माल या वस्तुओं का क्रय विक्रय मुद्रा द्वारा किया जाता है। व्यापारी सस्ते दामों पर वस्तुएं खरीदकर उन्हें उपभोक्ताओं के हाथ उचित दामों पर बेचता है। इन दोनों दामों के अंतर को ही लाभ कहा जाता है। दूसरा है हस्तांतरण, ट्रांसफर। माल या वस्तुओं का हस्तांतरण से आशय यह है कि विक्रेता से क्रेता को वस्तुओं के देने अर्थात स्वामित्व से के हस्तांतरण से है। वस्तुओं के विक्रय हो जाने के बाद उनका स्वामित्व विक्रेता के पास नहीं रहता, अपितु विक्रेता के पास हस्तांतरित हो जाता है। मान लीजिए आपने एक मोटरसाइकिल किसी से खरीदा, तो उस मोटरसाइकिल के खरीद लेने के बाद यदि आपने अपना नाम उस मोटरसाइकिल में करवा लिया, उसका पंजीयन आपने अपने नाम से करा लिया, तो अब उसकी स्वामित्व जो थी वो आपकी हो जाएगी और अगले की स्वामित्व जो है वो समाप्त हो जाएगी, यानी हस्तांतरित हो जाएगी, ट्रांसफर हो जाएगी। तीसरा है विनिमय, एक्सचेंज, अर्थात कोई भी चीज, मान लीजिए आपका पुराना हो गया, काम नहीं कर रहा है, नया कुछ लेने का है, आप उसको ले जाते हैं अपने किसी दुकान में, किसी होलसेलर के पास, किसी रिटेलर के पास ले जाते हैं और आप कहते हैं कि भाई ये हमारी फ्रिज है या टीवी है या कुछ भी है, मैं इसको दे करके एक्सचेंज करना चाहता हूं। तो वो आपका टीवी या फ्रिज या जो भी आपने सामान दिया है उसको रख करके और जो पैसा होगा वो उसको लेकर के नया कोई सामान आपको दे देता है। इसी को एक्सचेंज के नाम से जाना जाता है। विनिमय से आशय है अदल बदल से है। प्राचीन काल में यह विनिमय वस्तुओं के आदान प्रदान पर होता था। विक्रेता एक हाथ से क्रेता को उसकी आवश्यकता की वस्तुएं देता था और दूसरे हाथ में उनके बदले में अपनी आवश्यकता की वस्तुएं प्राप्त कर लिया करता था। इसी वस्तुएं विनिमय कहते हैं, किंतु इसमें अनेक कठिनाइयों की सामना करनी पड़ती थी। विक्रेता क्रेता को वस्तुएं देता है और उनके बदले में वह क्रेता से मुद्रा प्राप्त करता है। ये आज का भौतिक युग में ये चीज है। चौथा जो है विभिन्न प्रकार का होना, प्रेजेंस ऑफ वेराइटीज। आधुनिक व्यापार विभिन्न प्रकार का होता है। व्यापार के प्रकार कई तरह के होते हैं और इसको भली भांति व्यापारी समझता है और क्रेता भी समझता है और विक्रेता भी समझता है। इसमें कला और विज्ञान का होना आवश्यक है। प्रेजेंस ऑफ
वेराइटीज। आधुनिक व्यापार विभिन्न प्रकार का होता है और बिजनेस इज द साइंस एंड आर्ट, अर्थात कला एवं विज्ञान यह दोनों है व्यवसाय। व्यापार कला एवं विज्ञान दोनों है, क्योंकि यह व्यवस्थित ज्ञान का भंडार है तथा इसका प्रयोग नियोजित ढंग से सफलता प्राप्त करने के लिए किया जाता है। तो ये 5 जो प्रकार हैं, ये व्यापार या व्यवसाय की विशेषताएं या लक्षण हैं। इसी प्रकार व्यापार के मुख्यतः 2 प्रकार होते हैं, एक देशी व्यापार, एक विदेशी व्यापार। एक होता है माने काइंड्स या टाइप्स ऑफ ट्रेड। इसके अंतर्गत 2 बातें आती हैं। एक होता है देशी व्यापार, होम ट्रेड या इंटरनल ट्रेड या लोकल ट्रेड, और दूसरा होता है विदेशी व्यापार या काइंड्स ऑफ फॉरेन ट्रेड। अगर यह ट्रेड, दोनों ट्रेड आज के समय में साथ साथ चलती है और इस प्रकार की क्रियाएं व्यापार को आगे ले जाने के लिए होती हैं। देशी व्यापार के अंतर्गत यानी इनलैंड और होम ट्रेड के अंतर्गत मुख्यतः 3 प्रकार की बातें आती हैं, जैसे क्षेत्र के आधार पर, क्रय विक्रय के आधार पर और क्षेत्र के आधार पर जो है उसके अंतर्गत स्थानीय व्यापार आते हैं, राजकीय व्यापार आते हैं और अंतर्राज्यीय व्यापार आते हैं। जबकि विदेशी व्यापार के अंतर्गत आयात व्यापार, निर्यात व्यापार, पूर्ण निर्यात व्यापार और इसके अंतर्गत थोक व्यापार और फुटकर व्यापार भी आते हैं। तो आज हम लोग ये व्यापार के संदर्भ में आज हम लोगों ने जाना। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। आप तमाम बच्चों से मेरा निवेदन है, खास करके 11 के तमाम बच्चे जो भी न्यू एडमिशन लिए हैं, उन तमाम बच्चों से मेरा कहना है कि ये जो चैप्टर है, ये जो सब्जेक्ट है, इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है और इसके अंतर्गत जो मैं चैप्टर अभी आपको पढ़ा रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट है। आने वाले एग्जाम में आपके लिए बहुत ही सहायक होगा। इसलिए आप लोग अपने अपने लिए एक फेयर कॉपी बना लेंगे और उस फेयर कॉपी में इसे नोट करेंगे और पढ़ेंगे, ताकि आपको कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो और आप मन लगा करके पढ़िए। अभी कोरोना का समय है, इससे उबरने का समय है। आप लोग अपने अपने घरों में रहें, मास्क का इस्तेमाल करें और कहीं इधर उधर भीड़ भाड़ वाले जगह में जाने से बचें। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर मुलाकात होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।